अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, आप तमाम लोग खैरियत से हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जो लोग कहीं परेशान हैं, किसी बीमारी में है, तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द ठीक करें, सेहत याब करें। क्योंकि अच्छी दुआ से शुरुआत की जाए तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज तो संडे है और आपको पता है कि संडे का दिन जो है वो हाउस वाइफ के लिए किस कदर बिजी होता है। तो मेरा भी दिन आज इसी तरह से स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा मसरूफ था। सबसे पहले जब मैं उठी तो बच्चे जो हैं अपने पापा के साथ नाश्ता लेने के लिए गए और हलवा पूरी का नाश्ता लेकर आए हैं। तो भी बस मैं बाहर नाश्ता निकाल रही हूँ और बच्चों को जो है वो बस नाश्ता करवा हस्बैंड जो है वो नाश्ता लेकर आ गए। तो जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता प्लेट्स में निकाला। किचन वगैरह मैंने कुछ भी साफ नहीं किया, सोचा पहले बच्चों को नाश्ता करवा दो, फिर उसके बाद ही दोपहर का खाना भी मुझे बनाना था। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता करवाया और नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने फ़ौरन ही दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। जल्दी से जो है मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने चिकन को प्याज़ों में अच्छे तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से भूना। और जब तक इसको आपने फ्राई करना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, अच्छे तरीके से चिकन का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद इसमें मैंने सिंपल अपने घर के मसाले ऐड किए, जिसमें टमाटर और नॉर्मल घर के जो मसाले होते हैं तमाम वही मसाले थे। इसमें मैंने ऐड करने के बाद इसको हल्की आंच पे रख दिया ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा मसाला जो है वो फ्राई हो गया है। और अब इसमें जो है मैंने चावल ऐड किए। चावल ऐड करने के बाद उसको पकने के लिए मैंने रख दिया। और ये देखिए कितना अच्छा सा पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। क्योंकि टाइम कम था तो मैंने ज़्यादा मेहनत वाला खाना नहीं बनाया, सिंपल सा पुलाव तैयार कर लिया। आज मेरे को और भी बहुत सारे काम थे, तो पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया मेरा। देखिए कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से चावल बनकर तैयार हो गए हैं। तो बच्चों को मैंने फिर खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जो है मैंने बस किचन को साफ किया, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो बस जल्दी से मैंने सारे बर्तन देख लें। आज संडे का दिन इसी तरह से मसरूफ गुजरा। बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, नाश्ता देने के बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जो है मैंने किचन को साफ़ किया, घर नीट एंड क्लीन किया। तो बस मसरूफ जो है वो संडे का दिन गुजरा है। आप लोग भी बताएं कि आपका संडे का दिन आज कैसे गुजरा, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपका संडे का दिन कैसा गुजरा। मेरा संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफ गुजरा। सुबह उठी, बच्चों के नाश्ते से डे स्टार्ट हुआ, दोपहर का खाना बनाया, किचन साफ़ किया, घर नीट एंड क्लीन किया, बच्चों को साफ़ किया। उसके बाद फिर थोड़ा बच्चों को लेकर मैं बाहर चले गई। फिर उसके बाद अभी शाम के 7 से 8 बज रहे हैं। तो इस वक्त चूल्हे पे जो है वो आपने देखा कि मेरी चाय बन रही है, क्योंकि घर में कोई और चाय बिल्कुल नहीं पीता, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ। तो मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। अभी चाय बनाने के बाद जो है बस फिर सुबह मंडे है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट है। तो फिर बच्चों के लिए मैं बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रखने हैं, उनके बैग वगैरह रेडी करने हैं। क्योंकि फ्राइडे को उनका लास्ट पर था, तो 2 दिन का ऑफ था बीच में, सैटरडे संडे और मंडे से फिर से उनकी क्लासेस माशाल्लाह से स्टार्ट है। तो सुबह बच्चों के स्कूल की तैयारी वगैरह करनी है। फिर ये कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका संडे का दिन कैसा गुजरा है। और यहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, आपका संडे का दिन कैसा गुजरा है। लाइक आपने ज़रूर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे जो हाउस वाइफ है, जिनके बच्चे हैं, उनका तो संडे का दिन बहुत मसरूफ गुजरता है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे काम होते हैं करने को जो आम दिनों में नहीं होते। उस दिन हमारा तो बिल्कुल ऑफ नहीं होता। जो हाउस वाइफ होती है उनका तो कतई ही ऑफ नहीं होता, बल्कि उनके काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस दिन। तो मेरा तो हर संडे तकरीबन बहुत बिजी गुजरता है। तो बस इसी तरह से आज का दिन भी बिजी गुजरा। मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस में चंद व्यूज़ भी जो आ रहे हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त ऑडियंस है, जो मुझे देख रही है, मुझे वॉच कर रही है, मुझे लाइक करिए। तो इसी तरह से मिलते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कि एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।